हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपके हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 के इंग्लिश सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल द ब्लैंक सेक्शन डी, यानी सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक हम इसमें आपके हल करने की कोशिश करेंगे। और आप मिला लीजिए कि आपका पेपर कैसे गया है। आज का पेपर आपका ईजी था और आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया हुआ। तो हम यहाँ पर फटाफट सेक्शन ए में जो आपका अनसीन पैसेज दिया था उसके आंसर देख लेते हैं। जैसे कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। जो डिसिप्लिन यानी अनुशासन है वह बच्चे के लिए क्या करता है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन, कि उसके चरित्र का निर्माण करता है और उसको एक फिट सिटीजन बनाता है। व्हाट इवल से डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसमें आपका हो जाएगा कैच कोल्ड एंड फॉल इल, उसको ठंड लग सकती है और वह बीमार हो सकता है। ये आंसर आपको लगाने थे। व्हाट आर गुड हैबिट्स, कौन सी जो है गुड हैबिट्स है, तो गुड हैबिट्स में अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरस, उन चीज़ों को त्याग देना जो कि हानिकारक हो। गिव अ सूटेबल टाइटल, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन का जो महत्व है वह इस पैसेज में बताया गया है। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड का मतलब होता है विनाश या नष्ट कर देना, तो इससे सिमिलर जो मतलब है वह डिस्ट्रॉयड है। और बाकी अनुशासन, इंजरस और ग्रेटनेस इससे सिमिलर नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एक और पैसेज दिया गया था जो कि गार्बेज से संबंधित था, कूड़ा करकट से संबंधित। यहाँ पर पूछा गया कि द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन, कि प्रेजेंट यानी आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा गार्बेज किससे आता है, तो हाउस होल्ड थिंग्स यानी घरेलू वस्तुओं से, या रेजिडेंशियल थिंग्स भी आप कह सकते हैं। लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी, तो जो लीव्स या पत्तियां हैं उनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो सोइल में मिट्टी में जाकर वो मिल जाती है। नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड, तो इसका आंसर आपको सही हो जाएगा रिसाइकलिंग जो है इसका नाउन फॉर्म है। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, नियरेस्ट का आपको शब्द बताना है जो इसका अर्थ रहता है, तो क्लोजेस्ट जो है नियरेस्ट का सबसे सही मीनिंग रहेगा। क्लोजली भी रहता है लेकिन यहाँ पर जब नियरेस्ट है तो फिर क्लोजेस्ट रहेगा। गार्बेज कैन बी रीयूज बाय, जो कूड़ा करकट है उसको फिर से कैसे रीयूज किया जा सकता है, तो रिसाइकल करके, यानी इसको फिर से रिसाइकल करके यूज़ किया जा सकता है। अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं हम, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया था और इसमें आपसे कहा गया था कि इस पैसेज के बिहाफ पर आपको जो है नोट्स बनाने हैं और एब्रीविएशन भी आप बना सकते हैं यदि आवश्यक हो तो, और गिव अ सूटेबल टाइटल। तो नोट बिंग समरी आपने मेरे वीडियो के अनुसार बना दी होगी जैसा मैं आपको सिखाता आया हूँ, और एब्रीविएशन आपने बनाए होंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और इसका जो टाइटल यदि देखा जाए तो वो रहेगा आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसके आगे आपको लिखना था इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर आपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी लिखा है तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा, और यदि आपने इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट लिखा है तो बहुत बढ़िया है। चलिए, अब आपको यहाँ पर सभी जानते हैं कि बुक बैंक की एप्लीकेशन लिखनी थी, या फिर आप अपने पिताजी को अपनी स्टडी के बारे में मतलब आपको कहना है कुछ, तो उसके लिए इन्फॉर्मल लेटर लिखना था। वंडर ऑफ साइंस का निबंध आप सभी ने लिख दिया होगा, या फिर आप एक पैराग्राफ लिख सकते थे टू सेव वाटर पर, तो ये तो आपने शायद ही किया होगा, वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपने लिखा होगा। अब आपको 75 वर्ड्स में क्वेश्चन नंबर 6 में पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया था कोई पिक्चर, तो इस ताजमहल के बारे में आपको लिखना था। तो आप लिख सकते हैं कि यह एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग से है और 7 वंडर ऑफ साइंस में से एक है, और जो कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, मुमताज़ के लिए। तो ये सारी बातें आप हिंदी में सोचते हैं उसको आप इंग्लिश में लिख सकते थे, मैंने इसमें बना कर दिया हुआ, आप लास्ट में देख सकते हैं। सेक्शन सी देखिए आप, इसमें वी टू सर्व अवर नेशन, इसमें आउट आ जाएगा क्योंकि यह नैतिक मूल्य की बात हो गई कि हमें अपने राष्ट्र को सर्व करना चाहिए। शुड या में नहीं आएगा। आई कम इन क्लासरूम में आ जाएगा, आप परमिशन ले रहे हैं। दे फुटबॉल, तो यहाँ पर प्ले आ जाएगा, प्लेइंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं दी हुई है और एक वचन नहीं, इसलिए प्लेज नहीं आएगा। आई हैव बीन हियर सिंस, ये टाइम आपका कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित समय, तो सिंस आ जाएगा। आई एम नॉट अफ्रेड, अफ्रेड के बाद हमें ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ डेथ, में मरने से नहीं डरता। लुक यू लीप, यानी छलांग मारने से पहले, तो लुक बिफोर यू लीप, देखो, छलांग मारने से पहले देखो। ही हैज़ अ 1 रुपीज़, ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे। 1 ए इसलिए आएगा क्योंकि ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। डू ए डायरेक्टेड में आ जाइए, दे डिड देयर वर्क, तो इसका ये आप देखिए डिड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो आपको उसका नेगेटिव बनाना है, तो दे, और इस टेंस की हेल्पिंग हो जाएगी डिड, फिर आ जाएगा नॉट। अब इसके बाद इस डिड को हम लिखेंगे डू देयर वर्क, दे डिड नॉट डू देयर वर्क, ऐसा बन जाएगा। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, तो ईज जो है आगे आ जाएगा क्योंकि आपको इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक, तो ईज को आप आगे लिखेंगे, आई को कैपिटल लिखेंगे, इज माई मदर कुकिंग फूड, ईज को आप कहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे इज माई मदर कुकिंग फूड और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर का आपका स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, री राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ ईट, ईट से आपको इसको प्रारंभ करना है
तो आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। इट इज़ सेड दैट स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, या फिर इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। सुनना, इट इज़ सेड दैट स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, या फिर इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग चेंज इनटू, इसका नरेशन जो है चेंज करना है, तो आपको इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जो है चेंज करना है। तो यहाँ पर प्रीति सेड देट लिखेंगे आप, ये सब हटा देंगे, कोमा हटा देंगे, और ये सारे जो मार्क्स इसमें दिए सब आप रिमूव कर देंगे। प्रीति सेड देट इशिता वाज वर्किंग, आपको ऐसा लिख देना है। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट, इसमें सो देट का उपयोग करना है आपको। द बॉक्स इज सो हैवी, और ये फुल स्टॉप हटा के लगाएंगे, देट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, पूरा ऐसे आ जाएगा। इफ़ ही टेक अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, आपको इसमें इफ़ यहाँ पर अनलेस लगाना था तो आप अनलेस लगा देंगे, और यहाँ पर विल के बाद नाट लगा देंगे। बस आपको कोमा भी लगाना था, सब कंप्लीट ऐसे रखना था, विल के बाद आपको नाट लगाना है। तो ऐसा हो जाएगा सेंटेंस, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। सी वाज ड्राइंग अ पिक्चर, इसका वॉइस चेंज करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पिक्चर को स्टार्टिंग में लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, आप पिक्चर, फिर आप लिखेंगे वाज बिंग, क्या लिखेंगे आप, पिक्चर वाज बिंग, फिर ड्राइंग का हो जाएगा ड्रोन बाय हर, अ पिक्चर वाज बिंग ड्रोन बाय हर। अब यहाँ पर आ जाइए सेक्शन डी पर आप। लेंचो रोट अ लेटर, किसको लिखा था, गोट को। हाउ मेनी ब्रदर डिड यंग सीगल हैव, कितने भाई थे सीगल के, 2। हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन द लेज, किनारे पर सीगल के पास में कौन था, तो वह अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से देखती वो। एन बेस्ट फ्रेंड वाज, एन का जो बेस्ट फ्रेंड था वह कौन था, तो उसकी डायरी थी, हर डायरी। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा, गोवा में ब्रेड मेकिंग जो है पॉपुलर है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, रीड द एक्सट्रैक्ट, ये आपका जो है वांडा पेट्रोन्स की एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपके लेसन से। फुल नेम ऑफ द बाउंस, तो इसका नाम था विली बाउंस, जो कि एक मजाकिया नाम था। नंबर ऑफ रूम इन विच वांडा स्टडी, वांडा जिस रूम में स्टडी करती थी उसका नाम है रूम नंबर 13, और उसमें लास्ट में बैठती थी। हु वेंट टू होम अलोन, अकेला घर कौन जाता था, वांडा जाती थी, और पेगी और मेडी साथ में जाती थी। मिस मेसन तो टीचर थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, व्हाट हैपेंड टू द बॉय, ये आपका द बॉल पोएम से लिया गया है। तो जब वो खुशी खुशी उछल कर बॉल पानी में चली जाती तो बॉय वाज सैड, लड़का दुखी हो गया था। विच वर्ड मीन्स द सेम ऑफ मेरीली, मेरीली का मतलब होता है खुशी खुशी। तो चीयरलेसली, अनहैप्पीली और माइजरेबली, ये सब दुख को इंडिकेट करते हैं। तो जोवियली जो है यह इसका सही हो जाएगा। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, इट इज़ इन, लड़के ने उसकी जो है बॉल खो दी थी, जो कि कहाँ खो गई थी, कहाँ गई थी खुशी खुशी, वो वाटर में गई थी, पानी में। तो आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से आपने आपके जितने भी आंसर, क्वेश्चन आंसर, एनी 6 ये सब कर दिए होंगे। और ये जो है आपका जो पिक्चर है आपकी, जैसे पिक्चर गाइड कंपोजिशन में, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ताजमहल इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ इंडिया, इट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज महल, इट इज़ सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश एट आगरा सिटी, इट इज़ सिचुएटेड एट द राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर। तो ये सब लिख सकते हैं कि यह यमुना नगर के जो है बगल में ही है, उत्तर प्रदेश में है, और शाहजहाँ के द्वारा मुमताज़ बेगम के द्वारा के लिए बनवाया गया था। और ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, यह 7 अजूबों में से एक है। अब ये मैंने यहाँ पर सारे आंसर आपको बता दिए हैं। आउट में प्ले सिंस बिफोर दे डिड नॉट डू देयर वर्क, ये आपके जो है डुएट डायरेक्टेड के हैं। और यहाँ पर आप सभी इनको मैच कर लीजिएगा। और इसमें एक मैंने थोड़ा सा इसमें गलत लिख दिया है गलती से, उसको आप सही कर लीजिएगा। ये सेक्शन डी के आपका आंसर है, गोवा टू ही वाज अलोन स्ट्रेंजली। और सेक्शन ए का आंसर है, इसमें जो ये एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लिखना था, मैंने गलती से पता नहीं कैसे लिख दिया। चलिए, जो मैंने आपको बताया है पेपर में स्टार्टिंग में वो सब सही है, बाकी आप यहाँ पर मिला सकते हैं एक बार। ये सेक्शन बी में टाइटल है, विली बाउंस 13 वगैरह सब। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में से अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा।